हम इसे बहुत साधारण तरीके से सरल भाषा में स्पष्ट करना चाहते हैं कि आने वाला समय जिन्हें हम बुरे लोग कहते हैं, गंदे लोग कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कहते हैं और जिन्हें हम अच्छे व्यक्ति कहते हैं, आने वाले समय में अच्छे और बुरे दोनों के लिए शुभ संदेश है। दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों का विकास होगा, दोनों को ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलना किसे कहते हैं? अगर हमने कोई गलती किया तो पता चल जाए कि गलती किया। एक समय था 500 ईस्वी के आसपास, जो लोग गलती करते थे उनको पता नहीं चलता था कि गलती किए हैं। वो पूरे जीवन वही गलती करते थे और समझते थे कि सच किए हैं। अब समय बदल गया है। अगर हम गलती करेंगे तो हमें एहसास होगा बहुत जल्दी कि हमने गलती किया है। पहले के लोग जो अच्छा करते थे वो बड़े हीन भावना में रहते थे, उनकी बात कोई सुनता नहीं था। अच्छे काम करने वालों को कोई पूछता नहीं था। आज अगर कोई अच्छा करता है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कहीं पर भी जो आदमी अच्छा कर रहा है वो और अच्छा करे, पूरी प्रकृति साथ देती है। जो ये समझते हैं कि ऐशो आराम का जीवन बड़ा जीवन है, एक जज चले या एक मुख्यमंत्री चले या प्रधानमंत्री चले या जिले के कप्तान चले, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी चले तो लोग सलूट मारे, ये पोर्टफोलियो है। गांधी जी राष्ट्रपिता, वो तो सारी गरिमा खो दिए, जेल में थे, पुलिस उनको जूते से पिटाई किया, डंडों से मारा। उन्हें जनता को अपनी बात मनवाने के लिए हम सच कह रहे हैं, हफ्तों भूखे रहना पड़ा, अपने शरीर को गला दिया उपवास करके और अंत में ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ गए, असैसिनेट हो गए। जो जज लोग हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, या जो बड़े बड़े पदों पर जो रह रहे हैं, जिन्हें हम IAS IPS के उच्च पदों पर रहने वाले कहते हैं, ये जो लोग समझते हैं कि पोर्टफोलियो है, कि DGP की तनख्वाह अच्छी हो, सिपाही की कम हो, चीफ सेक्रेटरी की ज़्यादा हो, क्लर्क की कम हो, ऐसा नहीं है। जीवन शैली और रहने की सबकी बराबर हो, सबका पेट वही है। जब हम DGP हो जाएं, चीफ सेक्रेटरी हो जाएं, या मुख्यमंत्री हो जाएं, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हमारा पेट नहीं बड़ा हो जाएगा, हमारे पैर लंबे नहीं हो जाएंगे कि हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए। जो एक बेसिक रहने की शैली है, सबकी एक होनी चाहिए। हाँ, बुद्धि के अनुसार उसका ऑफिस बड़ा कर दीजिए। जिसका ज़्यादा दिमाग है पूरी दुनिया में घूम करके ऐसी सेवा कर सकता है कि दुनिया सुखी हो, उसके लिए एरोप्लेन दे दीजिए, हेलीकॉप्टर दे दीजिए, 10 गाड़ियाँ दे दीजिए, 20 सेक्रेटरी दे दीजिए, सारे सहयोगी दे दीजिए, लेकिन दैनिक जीवन का रहन सहन सबका एक होना चाहिए। ये हमें समझने की आवश्यकता है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। याद रखिए, जिस दिन गांव ठीक हो जाएगा देश ठीक हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ कितने विद्यार्थी यहाँ थे, महीनों से रह रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। एक भी विद्यार्थी न तो एक हरा पत्ता तोड़ा, न एक फल, न एक फूल। कल मात्र एक रात्रि को 20 ब्लॉक के गांव के लोग आ गए, यहाँ के सारे आम तोड़ लिए। जो लोग कहते हैं ना कि गांव में गरीबी क्यों है, सूखा क्यों पड़ गया, सब मार किसानों पर क्यों पड़ती है, सभी सुखी हैं, ये लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये सोच उनकी अभी भी है, हिंसात्मक सोच, हरे पेड़ काटना, जानवरों को मारना, दूसरे को सताना, छोटे बड़े में रहना,
जातिवाद में रहना, सांप्रदायिकता में रहना। अब भी मुस्लिम का गिलास अलग रखा जाता है, जिसे परंपरागत से हम अछूत कहते हैं। वही जमादार आके जो साफ करता है बाथरूम, उसको अपने गिलास में पानी नहीं दिया जाता है अब भी। याद रखिए, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसे देश की मानसिकता वैसे ही शासन प्रशासन। इसलिए कार्यक्रम गांव में बहुत आवश्यक है, गांव में बहुत ही आवश्यक है। याद रखिएगा, जब तक गांव नहीं बदलेगा देश नहीं बदलेगा। हम आपको एक संदेश दिए कि आने वाला समय अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि बुरा व्यक्ति जल्दी समझेगा कि हम बुरा किए हैं। पहले तो अंग्रेजी लोग पूरी दुनिया में तांडव किए, उनको कोई जेल भेजने वाला नहीं था। पहले जमींदार लोग पूरा तांडव किए, उनके ऊपर कोई वार करने वाला नहीं था, रोक नहीं था। पहले जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर कत्लेआम हुआ, कोई रोक टोक नहीं थी। नर बलि की जाती थी। कोई पुल बनाना है, किसी का सिर काट करके गाड़ दीजिए तो पुल मजबूत होगा, ये किया जाता था। लोग अंगूठा काट करके उसका माला पहनते थे बुद्धा के समय में, सिर काट करके घर में माला बनाते थे। ये सब चीज़ें थी। इतना करने के बाद भी जीवन के अंत तक खाते पीते और मोटे रहते थे। आज ऐसा नहीं है। आज गलती करेंगे, तुरंत उनको कुछ ही वर्षों में ये पता चलेगा हमने गलती किया है, और जो अच्छा करेगा उसे पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का सहयोग मिलता है, हवा पानी का सहयोग मिलता है, प्रकृति का सहयोग मिलता है, बैक्टीरिया वायरस का सहयोग मिलता है। जो अच्छा काम करता है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस अच्छी तरह से इकट्ठा होकर के एक एक जगह को जकड़ लेते हैं। जैसे कहीं पानी बह रहा हो, उस पानी को बंद कर दें, लीकेज बंद हो जाए। ऐसे जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस है, जहाँ डिस्ट्रॉफी ऑफ मसल्स है, जहाँ आँखों में समस्या है, कान में है, हार्ट में है, किडनी में है, सारे बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर इकट्ठा होकर के वो बन जाते हैं, वो तत्व बन जाते हैं जिसको मांसपेशी कहते हैं, लिगामेंट टेंडन कहते हैं, जिसको हड्डी कहते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो बैक्टीरिया वायरस, जिसको जानलेवा कहते हैं, वो भी हमारे साथी हो जाते हैं। क्या मज़े की बात है, कितना अच्छा समय आ रहा है भविष्य, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए हम कुछ ऐसा करें कि जो हमें दिखता है ये सबको दिखाई पड़े। उसके लिए क्या करना होगा? क्रिया योग ध्यान। हम इसे अच्छी तरह से आज स्वीकार कर लें और भूलेंगे नहीं। महामंत्र के रूप में सिर से पैर की उंगली तक जो आपका स्वरूप है, ये स्वरूप परमात्मा के अंदर विद्यमान वो सभी तत्व हैं जिसे हम सर्वज्ञ तत्व कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान, सर्वशक्तिमान तत्व, जिसे परम आनंद तत्व, जिसे परम शांति तत्व, जिसे अमृत कहते हैं, जिस तत्व के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिस तत्व के अंदर अतीत वर्तमान भविष्य समाया है, वह स्वरूप है जिसे आप अनुभव करते हैं सिर से पैर की उंगली तक। और ऐसा सिद्ध करने के लिए इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाए। जैसे हम मेडिकल साइंस में एकाग्रता बढ़ाते हैं, इन्हीं हाथों से हम बाईपास सर्जरी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम ब्रेन की सर्जरी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। कहीं एकाग्रता बढ़ाते हैं तो ये ज्ञान मिलता है। ऐसे ही जब अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएंगे तो आपको ज्ञान मिलने लगेगा, इतिहास की अनुभूति होगी। फिर आपको इतिहास पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो इतिहास अनुभव कर रहे हैं। पढ़ करके कोई चीज़ समझ नहीं सकते हैं। आम कितना मीठा है पढ़ के कैसे जानेंगे? आम कितना मीठा है इसको हम स्वाद ले करके जानेंगे। ऐसे ही भविष्य के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि भविष्य की अनुभूति कर रहे होंगे आप। तो इतिहास और भविष्य, अतीत और भविष्य की पूर्ण अनुभूति में होंगे। ये जानने के लिए कि सही है कि नहीं, अपने में एकाग्रता बढ़ाइए,
पता चलेगा। अपने में एकाग्रता बढ़ाते चले जाइए, आपको पता चलेगा भगवान शिव के अंदर जो शक्ति थी, ज्ञान था, विष्णु के अंदर जो शक्ति और ज्ञान, ब्रह्मा के अंदर जो शक्ति और ज्ञान, जिसे हम काली और दुर्गा कहते हैं, उनके अंदर का शक्ति और ज्ञान सब अपने अंदर विद्यमान मिलेगा। जिसे हम दुनिया में बाहर की तरफ खोजते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, यहाँ से चंद्रमा पर जाकर वहाँ रहने की यात्रा करते हैं, मंगल की खोज कर रहे हैं। जब अपने में एकाग्रता बढ़ाते चले जाएंगे तो आप पाएंगे संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में निहित है, बिना किसी प्रयास के हर जगह पहुंच गए हैं। इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं, रॉयल योग, इसमें बड़ा मजा है, सब कुछ मिल जाता है। आने वाले समय में देखिएगा, जिनको ये लगेगा कि वर्तमान बड़ा खराब है, व्यवस्था बड़ी खराब है, प्रकृति बड़ी खराब है, सब चारों तरफ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जिनके दिमाग एकदम एक घर कर जाएगा कि वर्तमान अच्छा नहीं है, वे सब लोग आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ट्रेन के सामने कूद पड़ेंगे, फांसी लगा लेंगे। क्योंकि अब यही आवश्यक है कि जल्दी से नया जन्म लें और इस अज्ञान को भूल जाएं कि वर्तमान अच्छा नहीं है, फिर नए रूप में प्रकट होंगे, वाह ये तो वर्तमान बहुत अच्छा है। इसलिए आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेंगी। फांसी पर लटकते अनेक दिखाई पड़ेंगे, ट्रेन के आगे कूदते अनेक दिखाई पड़ेंगे, ये सब चीज़ें, ये सब आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि समय गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको जानने के लिए हम स्वरूप में इतनी एकाग्रता बढ़ाएं, इतनी एकाग्रता बढ़ाएं कि जो अनुभव हो वो आनंद तत्व के रूप में प्रकट हो। वो आनंद तत्व है, वो दुख नहीं है। याद रखिए, हम लोग संकल्प लें कि क्रिया योग छोड़ेंगे नहीं। आपकी सेवा के लिए इतनी मेहनत की गई है। स्वामी शांतानंद से पूछिए, हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें 7-8 लोग रहते हैं। इतने बड़े कैंपस में हमारे रहने के लिए कमरा अलग से नहीं है, क्योंकि जिस कमरे में रहते हैं सब उसमें घुस आते हैं, तो किसको हटाए हैं। अगर हम इस हाल में रहें तो जानते इसमें 100-150 लोग रहेंगे रात भर। तो ऐसा कोई दयनीय स्थिति नहीं है हमारी कि कमरा नहीं रहने के लिए, वो संभव ही नहीं है कि हम किसी अलग कमरे में रह सके जैसे विद्यार्थी जीवन में रहते थे। विद्यार्थी जीवन हमारा सिंगल रूम था हॉस्टल में, लेकिन कोई न कोई मित्र आकर के उसी में घुसा रहता था, हमेशा हमारी थाली में ही खाना खाता था, हमारे साथ ही टहलने जाता था। लेकिन तब एक ही थे, 1-2 ज़्यादा नहीं। अब तो बहुत की संख्या है। हम आपसे सिर्फ निवेदन करते हैं, आप क्रिया योग ध्यान छोड़िएगा नहीं। आपके ही रहने के लिए इतनी मेहनत की गई है। देखिए, आश्रम की स्थापना इसीलिए की गई है, भविष्य में अच्छा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, जहाँ से वैज्ञानिक प्रकट हो। ये हमारी सोच है, ऐसा होगा। ऐसा पैथोलॉजिकल लैब हो जिसमें जो जांच हो बहुत सस्ती हो। आज एक गरीब व्यक्ति अपनी जांच नहीं करा सकता है, तो इलाज कैसे होगा। जो लोग क्रिया ध्यान की गहराई में नहीं आए हैं, उनको दवा चाहिए, उनको पैथोलॉजिकल लैब चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर इलाज कर नहीं सकता बिना जांच के, और जांच इतनी महंगी है कोई करा नहीं सकता है। तो ऐसी पैथोलॉजिकल लैब हम बनाना चाहते हैं जिसका शुल्क इतना ही हो जितना वास्तव में खर्च होता है। आज अगर खर्च होता है 5 तो लिया जाता है 500। ये सब चीज़ें करने की योजना है। जैसे जैसे गांव बदलता जाएगा ये सुविधाएं प्रकट होती जाएंगी। आज जो गांव में दिक्कतें हैं, कहीं पर दिक्कतें हैं, उन्हीं के विचार के कारण है। अपनी सोच बदल लें, वहाँ की दिक्कत खत्म हो जाएगी। यही इलाहाबाद की जगह है जिसको कोई नहीं पूछता था। आवास विकास से इसको छोड़ के आगे लिए, इलाहाबाद डेवलपमेंट कॉलोनी उधर लिया ज़मीन, इसको कोई पूछता ही नहीं था। ये सबसे गया गुजरा जगह जिसे खांडोप्रस्थ कह लीजिए, आज ये इंद्रप्रस्थ के रूप में दिखाई पड़ता है। सबकी आंख यहीं पर होती है। तो निष्कर्ष क्या है, आप क्रिया योग मत छोड़िएगा। आपको कोई दिक्कत हो
आप हमसे समय ले लीजिए, इसे छोड़िए मत। ये घर की गरीबी दूर करेगा, बीमारी दूर करेगा, चिंता दूर करेगा, राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। तो अब हम लोग क्रिया योग ध्यान के लिए तैयार हैं। हम लोग कुछ मिनट क्रिया योग ध्यान करेंगे, फिर हम सब लोग उन गांव वालों के बीच में चलेंगे। इतना अच्छा अवसर नहीं है कि हमारे इतने महामानव लोग उन गांव वालों के बीच में थोड़ी देर तक बैठे। अगर यहाँ जगह अटी तो यहाँ बुला लेंगे, नहीं तो हम लोग वहीं चलेंगे। आइए हम एक साथ अभ्यास करें क्रिया योग का।